सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी अध्ययन कर रहे थे उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग भाग 5 अध्ययन करेंगे। तो भाग 5 समझने के लिए पहले आप भाग 4 अवश्य देखें, जिससे कि वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। नेपथ्य में जात जात हे पुत्र, क्योंकि संबोधन का चिन्ह लगा है ना, इसलिए हे पुत्र। ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रा सकरुणोत्सुक्यम आकर्णयन्ती सीता। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। ततः तदनंतर, प्रविशत का अर्थ है प्रवेश होता है, प्रवेश करती हैं। पुष्पावचयम का अर्थ है फूल चुनने में व्यग्र, ठीक, यानी कि व्यस्त। व्यग्र का अर्थ है व्यस्त से। पुष्प चुनने में व्यग्र, और कैसी? सकरुणोत्सुक्यम, करुणा और उत्सुकता के साथ। सकरुणोत्सुक्यम दिया है ना, तो करुणा और उत्सुकता के साथ आकर्णयन्ती, सुनती हुई सीता। तो सीता का प्रवेश होता है पुष्प चुनते हुए, और ये जो ऊपर जात जात शब्द आया है इसको सुनते हुए, करुणा और उत्सुकता के साथ। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला देखा जाए। सीता, अब सीता क्या कह रही? अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरतीति। तो सीता क्या कह रही हैं कि ओह, अहो, ओह, जानामि, समझती हूँ या जानती हूँ, कि प्रिय सखी वासंती व्याहरतीति का अर्थ है यहाँ पर बोलती है। कौन बोल रहा है? वासंती। तो कौन सी बात? ये जो जात जात, नेपथ्य से जात जात शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ये शब्द सीता सुनती हैं तो वो ये कहती हैं कि मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये हमारी प्रिय सखी वासंती बोल रही हैं। अब इतने के बाद क्या होता है? पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में, ठीक, पुनर्नेपथ्य यानी कि फिर से नेपथ्य में क्या होता है। अब आइए देखते हैं। कोई श्लोक कोई बोल रहा है, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा है। नेपथ्य से ये श्लोक बोला जा रहा है, इस श्लोक की ये विशेषता है तृतीय अंक का। तो ये कौन बोल रहा है? ये वासंती बोल रही। कहाँ से बोल रही? नेपथ्य से बोल रही। सुन कौन रहा है? सीता जी, पुष्प चुनते हुए। क्योंकि गंगा देवी ने कहा था ना कि अपने पुराण ससुर की पूजा अर्चना करने के लिए आप अपने हाथों से पुष्प चुनिए। तो वही सीता कर रही थी, लेकिन उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी। तो आइए देखते हैं ये हम लोग श्लोक। सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रई अग्रे लोलः करिकलभको यह पुरा वर्धितो अभूत। अब इसके बाद सीता किम तस्य, तो श्लोक का आधा भाग ऊपर है, आधा नीचे है। पुनर्नेपथ्ये वध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽन्येन दर्पात् उद्यमेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। तो एक बार हम लोग पूरा श्लोक देख लेते हैं, उसके बाद अर्थ देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये मंदाक्रांता छंद में श्लोक बोला गया है वासंती के द्वारा। तो आइए देखते हैं। सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रई अग्रे लोलः करिकलभको यह पुरा
वर्धितो अभूत्। वर्ध्वसार्धं पयसि विहरन् सोऽयम् अन्नेन दर्पात् उद्यमेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। ये है पूरा श्लोक। तो अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ देख लिया जाए, अर्थ भी बहुत बढ़िया है। तो ये श्लोक वासंती बोलती हैं आधा आधा करके, पहले 2 लाइन बोलती हैं, बाद में 2 लाइन बोलती हैं। पुनर्नेपथ्य, पहले एक बार नेपथ्य में 3 बार नेपथ्य से आवाज़ आती है। पहली बार जात जात कहती हैं, तो अब दोबारा से पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में सीता देव्या स्वकरकलितये। तो नेपथ्य से ये आवाज़ आती है अग्रे लोला, यानी पहले, अग्रे पहले, लोला चंचल, पहले जो चंचल, अग्रे सामने उपस्थित, करिकलभ को जिस हाथी के बच्चे को, करिकलभ को जिस हाथी के बच्चे को सीता देव्या, सीता देवी ने स्वकरकलितैः अपने हाथों से सल्लकी पल्लवाग्रैः, सल्लकी लता के पल्लवाग्रैः माने अग्रभाग से यह पूरा वर्धितो अभूत, जिसे पहले वर्धितो अभूत अर्थात पालती पोसती थीं। तो यहाँ के बाद अब सीता इतनी बात सुनती हैं तो वो क्या कहती हैं, सीता किम तस्य, उसका क्या हुआ, पुनर्नेपथ्य, फिर नेपथ्य में वधवा सार्धम, वह गजसावक जो है वधवा सार्धम अपनी पत्नी के साथ, प्रिया के साथ, वधवा सार्धम पत्नी के साथ, पयसि विहरन जल में, विहरन विहार कर रहा था, कि उद्याम सो अयम, वह अपनी प्रिया के साथ विहार कर रहा था, अन्येन अन्य, दर्पाद उद्यामेन द्विरदपतिना, तो अन्य उद्यामेन, दर्पाद उद्यामेन यानी कि मतवाले हाथी ने, कैसे, द्विरदपतिना का अर्थ है बड़े हाथी या मतवाले हाथी, बड़ा या मतवाला हाथी। तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, सन्निपत्याभियुक्तः, उसने क्या किया, उद्यामेन बड़े वेग से, बड़े गर्व के साथ, गर्वीले हाथी ने उसके समीप आकर, सन्निपत्याभियुक्तः उसके समीप में आकर क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। ठीक, सन्निपत्याभियुक्तः यानी कि पास में आकर गर्व के साथ, और सन्निपत्य वेगात यानी कि, और क्या किया है, आक्रमण कर दिया है, यानी कि उसकी पानी में लड़ाई हो गई। तो ये है। अब हम लोग इसके बाद इस पूरे पैराग्राफ की व्याकरण समझ लेते हैं। यहाँ से नेपथ्य, नेपथ्य में जात जात का अर्थ यहाँ पर हे पुत्र, हे पुत्र। तो ये जो हे पुत्र, ये हे पुत्र है, ये किसके लिए संबोधन है, करिकलभ के लिए है, उसी हाथी के बच्चे के लिए है। नेपथ्य से बोल कौन रहा है, वासंती बोल रही हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं पुष्पावचय। तो यहाँ पर फूलों को चुनने में लगी हुई, पुष्पावचय का अर्थ है पुष्पाणाम अवचये व्यग्रा। पुष्पावचय व्यग्रा में समास क्या होगा, पुष्पाणाम अवचये व्यग्रा तत्पुरुष समास। तो अवचय की व्याकरण है अव ची अच। ठीक, और यहाँ पर एरच सूत्र से अवचय में अच प्रत्यय हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो अवचय पद है ये अशुद्ध प्रयोग है, शुद्ध तो अवचय होना चाहिए।
और ये व्याकरण की गलती है भवभूत के द्वारा, मैं नहीं कह रही हूँ, व्याकरणाचार्य कह रहे हैं। और यही अवचय वाली गलती जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में भी मिलती है। शायद उस समय व्याकरण में ये प्रयोग किया जाता रहा होगा, नहीं तो दो दो कवि कैसे गलत प्रयोग करते। खैर इतना जान लेना ही काफ़ी है कि अवचय पद अशुद्ध प्रयोग है यहाँ पर। सकरुणोत्सुक्यम का देख लेते हैं अब ये। सकरुणोत्सुक्यम, करुणा और उत्सुकता के साथ, करुणाचा औत्सुक्यम चा करुणोत्सुके, इसमें द्वंद्व समास है। ताभ्याम सहितम यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें ये आगे सा लगा है ना, तो यहाँ पर साथ अर्थ हो गया, इसलिए अव्ययी भाव समास भी है। करुणोत्सुक्यम में तो द्वंद्व समास है, लेकिन सकरुणोत्सुक्यम में जो है अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे ये ध्यान देंगे भाई, दो दो समास बन रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान देंगे। आकर्णयन्ती, सुनती हुई, कौन आकर्णयन्ती? सीता। आकर्णिच सत्री गीप। फिर प्रिय सखी, प्रिया चासो सखी, प्रिय सखी में कौन सा समास है? प्रिय सखी में कर्मधारय समास है, प्रिय सखी में कर्मधारय समास। अब यहाँ पे अहो जानामि प्रिय सखी, तो इस प्रिय सखी से तात्पर्य वासंती से है। वासंती वनवास काल में सीता और राम की प्रिय सखी थीं। व्याहरतीत बोल रही है। वी आ हरी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर श्लोक की व्याकरण देख लेते हैं। श्लोक की भाई एक एक शब्द का अर्थ और उसकी व्याकरण आनी चाहिए। तो पहला है स्वकर कलितई, ये यहाँ पे आया है ना, स्वकर कलितई, अपने हाथों से दिए गए ना, स्वकराभ्याम कलितई तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। सल्लकी पल्लवाग्रही, तो सल्लकी पल्लवाग्रही, सल्लकी एक घास समझिए या लता समझिए। सल्लकी नाम पल्लवाग्रही तत्पुरुष समास। वर्धितः, ये वर्धितः में वृद्ध धातु है। वृद्ध धन ऋच धन कत, बढ़ाया गया था। सीता जी ने जो हाथी का शावक पाला था, हाथी के बच्चे को, उसको सल्लकी के पल्लव खिलाती थी। विहरन, विहरन विहरी क्षत्रि प्रथम पुरुष एक वचन। उद्यामेन, दर्पाद, यहाँ उद्यामेन देखेंगे, ये खिसक जाता है पेज, पता नहीं क्यों। उद्यामेन, उद्यामेन में का अर्थ है उद्दंड, दुष्ट, यानी कि मतवाला हाथी। और दुरदपतिना, हाथियों का राजा समझिए। तो उद्गतम दामः यस्य सः, उद्यामः बहुव्रीहि समास। द्विरदपतिना गजेंद्र, गजेंद्र माने हाथियों का राजा रहा होगा वो। द्विरदा नाम पति तेन तत्पुरुष समास। द्विरदपतिना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सन्निपत्य, सन्निपत ल्यप प्रत्यय है, सन्निपत्य में ल्यप प्रत्यय है। और इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है और सहोक्ति अलंकार है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज पे, देख लिया जाए पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 2 की हम लोग व्याकरण वो अब पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद देखते हैं। ससंभ्रमम कतिचित पदानि गत्वा, ससंभ्रमम का अर्थ है शीघ्रता से, कतिचित पदानि कुछ पैर, गत्वा आगे चलकर, यानी कुछ पग आगे चलकर। ससंभ्रमम माने बड़ी ही शीघ्रता के साथ। आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र,
परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, माने रक्षा करो, परित्रायस्व रक्षा करो, मम तम पुत्रकम मेरे, और मेरे पुत्रकम माने मेरे पुत्र को, मेरे बेचारे पुत्र को बचाइए। पुत्रकम में कन प्रत्यय है तो अनुकंपा में कन प्रत्यय होता है, इसलिए बेचारे पुत्र को बचाइए। विचिंत सोच कर, हाधिक हाय धिक्कार है, तानेव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंदभागिनीम अनुबध्नन्ति हा आर्यपुत्र। अब सीता क्या कह रही हैं? हाय धिक्कार है, तान्नेव माने कि वही, चिर परिचित, अक्षराणि अक्षर, पंचवटी दर्शनेन पंचवटी के दर्शन से वही चिर परिचित अक्षर, माम मंदभागिनी मुझ मंदभागिनी के मुँह से, अनुबध्नंत माने उस मुझ अभागिनी के मुँह से वैसे वही शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आर्यपुत्र कहा है ना, तो वहाँ पे वो भूल गई, उस सोच में पड़ गई कि जब पहले राम के साथ रहती थी। तो अब कह रही हाय आर्यपुत्र, और इसके बाद इति मूर्छति, इतना कहकर मूर्छित हो जाती हैं। फिर क्या होता है भाई? मूर्छित हो जाती हैं तो प्रवेश करके, तमसा समासुसिहि, तमसा कह रही हैं प्रविष्ट होकर, धैर्य रखो। अब यहाँ से तमसा की ड्यूटी प्रारंभ हो जाती। तमसा को भी ड्यूटी मिली है ना, भगवती गंगा ने इनको बताया था कि सीता देवी के साथ आप रहोगी। तो ये देखिए, जैसे ही सीता थोड़ा सा समस्या में आई तो झट से तमसा खड़ी हो गई। नेपथ्य में विमानराज अत्रैव स्थीयताम, नेपथ्य में विमानराज अत्रैव यहीं, स्थीयताम रुको। अब सीता समाश्वस्य ससाध्वसोल्लासम, अब सीता फिर से होश में आने लगी। तो क्यों होश में आने लगी ये भी जान लेते हैं। समाश्वस्य होश में आकर, ससाध्वसोल्लासम का अर्थ है भय और उल्लासम आनंद के साथ। अहो जल भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मानसलः कुतो अन्वेष। तो इसका आधा भाग तो अगले पेज में है, तो इतने का अर्थ देख लेते हैं तब चलते हैं। तो अब सीता कहती हैं, अहो अरे, जल भरित, जल के भार से भरे हुए, मेघ पूर्ण मेघ के, मंथर यानी कि मंद स्तनित गर्जन के तुल्य, गंभीर मांसल गंभीर और पुष्ट, कुतो माने कहाँ से, अन्वेष कुतो अन्वेष, भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्णविवराम मामपि मंदभागिनीम झटित उत्सुकयति। तो अब यहाँ पे कह रही हैं कि ये जो पुष्ट और मांसल वाणी का, भारती अर्थात वाणी का जो निर्घोष अर्थात घोष है या आवाज़ है, कहाँ से आकर, भ्रियमाण कर्ण विवराम मेरे कानों के विवरों को, भ्रियमाण अर्थात भर रहा है, मामपि और मुझ मंदभागिनी को, झटित उत्सुकयति मंदभागिनी को उत्सुकयति उत्कंठित कर रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? सीता कह रही है। किस बात पे?
जो अभी स्वर सुनाई दिया विमान राज अत्र स्थीयताम, उस स्वर पे सीता जी होश में आ जाती हैं और वो कहती हैं, अरे ये कौन सी आवाज़ है जो जल के भार से पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कहाँ से आकर मेरे कानों के छिद्रों को भर रहा है, ऐसा कहती हैं। तो हम लोग पहले इतने की व्याकरण देख लेते हैं ना, अभी पेज नंबर 2 की भी व्याकरण नहीं देखे हैं, तो पेज नंबर 2 पे चल के व्याकरण देख लेते हैं पहले। यहाँ पे यहीं से तो था ना। तो परित्रायस्व यहाँ पे भी नहीं देखे थे ना कि बचाओ। परित्रायस्व में लोट लकार है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। कहाँ पे गया भाई परित्रायस्व, ये यहाँ पे, ये परित्रायस्व ये देखिए कौन कह रहा, सीता जी कह रही हैं। और परित्रायस्व शब्द का अर्थ है बचाओ। परित्रय, त्रय धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पुत्रकम, तो पुत्रकम में बेचारे पुत्र को अनुकंपा के अर्थ में कन प्रत्यय होता है। चिर परिचितानि, चिरकाल से परिचित, चिरात परिचितानि तत्पुरुष समास, चिरात परिचितानि तत्पुरुष समास। फिर है पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी को देखने से, पंचवट्याः दर्शनेन तत्पुरुष समास। पंचवटी दर्शनेन में जो है संख्यावाची द्विगुमत लगा देना, पंचवटी दर्शनेन में तत्पुरुष समास है, पंचवट्याम दर्शनेन तत्पुरुष समास है। यहाँ पे ध्यान देना है ना, ये ध्यान लगाए रहा करें कि कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, तो वहाँ पर विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, ठीक। फिर है अनुबध्नन्ति, ये यहाँ पे अनुबध्नन्ति, अनुसरण कर रहे हैं। अनुबंध लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक। समास सुसिह, धैर्य रखो। सम आ स्वस्थ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये। उसके बाद नेपथ्य से विमान राज अत्र स्थीयताम कौन बोलता है, ये राम बोल रहे हैं। सुन कौन रहा है, सीता और तमसा सुन रही हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको रोज़ वीडियो प्राप्त होती रहे। ससाध्वसोल्लासम, ये यहाँ पे भय और आनंद के साथ, साध्वसम च उल्लासश्च, ससाध्वसोल्लासो द्वंद्व समास, दो है ना, भय और उल्लास तो चार थे द्वंद्व। और ताभ्याम सहितम स्यात् अव्ययी भावम, क्योंकि आगे ये उपसर्ग लगा है ना, साथ सह ना। उसके बाद भारती निर्घोषो, इसमें है अगले पेज में है भारती निर्घोषो। तो अगले पेज नंबर 3 में इसकी भी व्याकरण देखते हैं। यहाँ पे भारती निर्घोषो, तो वाणी की निर्घोष ध्वनि, भारत्याः निर्घोषः तत्पुरुष समास, भारत्याः निर्घोषः तत्पुरुष समास। भ्रियमाण कर्ण विवराम, ये यहाँ पे तो इसका होगा भरे जा रहे हैं कान के छेद जिसके। बहुत से समास तो हिंदी अर्थ जानने मात्र से ही क्लियर हो रहे हैं, ठीक। तो भ्रियमाणे कर्ण विवरे यस्याः ताम बहुव्रीहि समास, तो ये किसका विशेषण है, ये सीता जी के कानों के लिए बात हो रही है, सीता जी का विशेषण है, ठीक। क्योंकि भरे जा रहे हैं कान के छेद जिसके, वह अर्थात सीता जी, ठीक। क्लियर हो गया। भ्रियमाण, भ्री धातु ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त है, और यहाँ पे लट शानच होगा, भ्रियमाण में सानच प्रत्यय। उत्सुकयति,
उत्सुकाम करोति, कहाँ गया ये, उत्सुकयत उत्सुकाम करोति, उत्सुक धन ऋच धन लट लकार, सस्मितास्त्रम आगे है यहाँ पे ना। इतने की व्याकरण हम लोग देख लिए हैं, अब आगे पढ़ लिया जाए तब फिर ये। अब यहाँ से हम लोग पहले पढ़ेंगे फिर अर्थ देखेंगे ना। तमसा तमसा, सस्मितास्त्रम, सस्मितास्त्रम का अर्थ है कि मुस्कराकर, मुस्कराहट और अश्रुपात सहित, ठीक। ऐवत्से, ऐवत्से का क्या अर्थ है, हे पुत्री, हे पुत्री। अब ये श्लोक बोल रही हैं, अनुष्टुप छंद में है। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्ते अपि त्वमीदृशी, स्तनयितनोर्मयूरीव चकितोत्कंठितम स्थिता। तो इसका अर्थ देखते हैं पहले। स्तनित, स्तनयितनो दिया है ना, तो स्तनयितनोह का अर्थ है मेघस्य, मेघ बादल। तो मेघ की अपरिस्फुट निक्वाणे माने अस्पष्ट ध्वनि पर, मयूरीव मोरनी के तुल्य, तुम कहीं से आए हुए, अस्पष्ट कुतो, कुतोस्ते अपि माने कहीं से आए हुए, और अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार चकितोत्कंठितम स्थिता, इस प्रकार आश्चर्य से युक्त और उत्कंठितम उत्कंठित हो गई हो, ठीक। कैसे जैसे बादल गरजता है तो मोर उत्कंठित हो जाते हैं, वैसे ही मेघ की गर्जन के समान यह जो ध्वनि आई है, उसको अस्पष्ट ध्वनि को सुनकर तुम उत्कंठित हो गई हो। ऐसा कह रही हैं कौन, तमसा। किससे कह रही हैं, सीता से। और यह जो मेघ के समान ध्वनि है, यह किसकी है, राम की है। तो यहाँ पर जो है उपमा की जा रही है ना, मेघ की गर्जन से किसी राम की वाणी, उनकी ध्वनि की तुलना की जा रही, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और अनुष्टुप छंद है, ये तो बता ही दिया। तो अब हम लोग इसकी चलो व्याकरण देख लिया जाए भाई। तो व्याकरण में सस्मितम, इसका देखते हैं पहले, सस्मितास्त्रम ना, तो इसका अर्थ है मुस्कराहट और अश्रुपात सहित। सा स्मित अस्त्रम, यानी कि सा का अर्थ है साथ, और स्मित का अर्थ है मुस्कराहट, और अस्त्रम का अर्थ है आंसू, ठीक। मुस्कराहट और आंसुओं के साथ। तो यहाँ पर कौन कौन सा अलंकार होगा, ये वो समास होगा, ये भी देखना है। स्मित, स्मितम चा अस्त्राणि चा स्मितास्त्राणि तैः सह यथा स्यात् तथा अव्ययी भाव। तो इसमें कौन सा समास है, विग्रह के आधार पर अव्ययी भाव समास किया गया है ना, ठीक। फिर उसके बाद है अपरिस्फुट निक्वाणे, इसका देखते हैं। अस्पष्ट शब्द वाले अपरिस्फुटः निक्वाणः तस्मिन् कर्मधारय। अपरिस्फुट निक्वाणे में कौन सा समास, कर्मधारय। नी धन क्वण धन घई, कुतस्ते कहीं भी होने वाले, कहीं भी होने वाले या कहीं से आने वाले। कुतो भावः कुतस्त्यः, कुतः धन त्यप प्रत्यय, ठीक। कुतः धन त्यप प्रत्यय, कुतस्त्यः में त्यप प्रत्यय। चकितोत्कंठितम, ये आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित। चकिता चा उत्कंठिता चा तयोः समाहारः। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व है, उपमा अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया।
अब इसके बाद हम लोग फटाफट व्याकरण देख लेते हैं। जितना भी हमने 3 पेज पढ़ाए हैं उनकी व्याकरण भी हमने लगा रखी है, तो इसको देख लेते हैं। व्याकरण रिटन कर लेने से बहुत से जो कन्फ्यूजन रहते हैं वो दूर हो जाते हैं, तो इसीलिए हम जितना पढ़ाते हैं उसकी व्याकरण भी पीछे दे देते हैं। तो आप लोग देख लें। पुष्पावचय, फूलों को चुनने लगी। पुष्पाणाम अवचये, व्यग्राह तत्पुरुष समास। अव ची अच, एरच सूत्र से यहाँ पर अच प्रत्यय हुआ है। अवचय अशुद्ध प्रयोग है, अवचाय होना चाहिए। ठीक, बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। फिर है सकरुणोत्सुक्यम, करुणा और उत्सुकता के साथ। करुणा चा औत्सुक्यम चा, करुणोत्सुक के द्वंद्व समास। ठीक, फिर है ताभ्याम सहितम तथा स्यात् तथा अव्ययी भाव। करुणोत्सुक्यम में द्वंद्व समास और सकरुणोत्सुक्यम में अव्ययी भाव समास। ये अंतर समझेंगे। आकर्णयन्ती, सुनती हुई। आ कर्ण ऋच क्षत्रि गीप। ठीक, फिर है प्रिय सखी, प्रिया चासो सखी कर्मधारय समास। व्याहरति, बोल रही है यहाँ पे होगा, बा में ओ की मात्रा है। ठीक, व्याहरत का अर्थ है बोल रही, ये हमने गलत लिख दिया। वी आ हरी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्वकर कलितई है, अपने हाथ से दिए। स्व माने अपने। स्वकराभ्याम कलितई तत्पुरुष समास। शल्लकी पल्लवाग्रही, शल्लकी नाम पल्लवाग्रही तत्पुरुष समास। वर्धितः, बढ़ाया गया। वृद्धधन ऋषधन कत प्रत्यय। विहरन, वि हरि क्षत्रि प्रथम पुरुष एक वचन। उद्दामेन, उद्दंड। उद्गतम दाम यस्य सह बहुव्रीहि। द्विरदपतिना गजेंद्र। ठीक, द्विरदा नाम पति येन तत्पुरुष समास। द्विरदपतिना हमें बहुत समास पूछा जाता है। द्विरदपतिना और नदी द्वयम, दारक द्वयम, ये उत्तर रामचरितम के ये शब्द बहुत कन्फ्यूज करते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल रट लें कि द्विरदपतिना में कौन सा समास, नदी द्वयम में कौन सा समास, दारक द्वयम में कौन सा समास है, तो अच्छे से याद कर लें। सन्निपत्य, सम नी पत लेप प्रत्यय। ठीक, सन्निपत्य में लेप प्रत्यय। तो चलते हैं पेज नंबर 5 पे। तो ये जो श्लोक है सीता देव्या स्वकर कलितई में, उसमें मंदाक्रांता छंद है तथा सहोक्ति अलंकार है। परित्रायस्व, बचाओ। परित्रय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पुत्र कम, बेचारे पुत्र को, अनुकंपा के अर्थ में कन प्रत्यय। चिर परिचितानि, चिरकाल से परिचित। चिरात परिचितानि तत्पुरुष समास। पंचवटी दर्शनेन, पंचवटी के देखने से। पंचवट्याः दर्शनेन तत्पुरुष समास। अनुबध्नन्ति, अनुसरण कर रहे हैं। अनुबंध लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन समास। सुशीहि, धैर्य रखो। सम आश्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। फिर है ससाध्वसोल्लासम, ससाध्वसोल्लासम ये पद। ठीक, भय और आनंद के साथ। ठीक, भय और आनंद के साथ। साध्वसम च उल्लासश्च, ससाध्वसोल्लासो द्वंद्व समास। ताभ्याम सहितम तथा स्यात् तथा अव्ययी भाव समास। ठीक, फिर है जल भर भरित, जलस्य भरेण भरितः तत्पुरुष समास। ये जल भर भरित, ये किसका विशेषण है? राम की वाणी का विशेषण है। भारती निर्घोषो, वाणी की निर्घोष ध्वनि। भारत्याः निर्घोषः तत्पुरुष समास। ठीक, भारत्याः निर्घोषः तत्पुरुष समास।
हो गया। अब पेज नंबर 6 देख लेते हैं। थोड़ा सा हल्का पेज आया है, हमसे आज जो है इसका फोटो खींचने में गड़बड़ हो गया। भ्रियमाण कर्ण विवराम, भरे जा रहे हैं कान के छेद जिसके। भ्रियमाणे कर्ण विवरे यस्याह ताम बहुव्रीहि समास। भ्रियमाण में भ्री धातु है, यह कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। लट लकार और सानच प्रत्यय। उत्सुकयति, उत्सुकाम करोति, उत्सुक ऋच लट लकार। सस्मितास्त्रम, मुस्कराहट और अश्रुपात सहित। ये जो सस्मितास्त्रम है इसकी आप लोग इसका हिंदी अर्थ याद कर लेना। स्मितं च अस्त्राणि च सस्मितास्त्राणि तैः सह तथा स्यात्, तथा अव्ययी भाव। कौन सा समास है? अव्ययी भाव सस्मितास्त्रम में। अपरिस्फुट निक्वाणे, अस्पष्ट शब्द वाले। अपरिस्फुटः निक्वाणः तस्मिन् कर्मधारे। निक्वण घई, निक्वाणः में क्वण धातु है। कुतस्तेये, कहीं भी होने वाले। कुतो भावः कुतस्त्यः, कुतधन त्यप प्रत्यय। चकितोत्कंठितम, आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित। चकिता चा उत्कंठिता चा तयोः समाहारः, समाहार द्वंद्व। चकितोत्कंठितम में समाहार द्वंद्व और इस श्लोक में उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है। तो आज के वीडियो में हमने 3 पेज पढ़े और उनकी व्याकरण पढ़ी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें ये ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी, हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम और प्रयास करें कि आपकी समझ में अच्छे से आए। आज यहीं तक, धन्यवाद।